हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स चैप्टर के अकाउंट सब्जेक्ट के चार रेलेवेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अकोमोडेशन बिल। फर्स्ट एमसीक्यू अकोमोडेशन बिल से कनेक्टेड है। पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अकोमोडेशन बिल। बिल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल एंड सेकंड होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल में क्या होता है कि सपोज अगर मैंने किसी पर्सन को गुड्स बेचा, मैंने किसी बंदे को गुड्स बेचा, तो उसके पैसे के सिक्योरिटी के लिए मैं उस पे बिल ड्रॉ करता हूँ। इन शॉर्ट, बिल क्यों ड्रॉ किया गया है? बिल ड्रॉ किया गया है क्योंकि मैंने उसे गुड्स बेचा, तो इसको बोलते हैं ट्रेड बिल। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन है, इसलिए बिल ड्रॉ किया गया है। उसके अगेंस्ट एक दूसरा, उसके ऑपोजिट एक होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल में क्या होता है, ये बिल ड्रॉ करते एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने मेरे फ्रेंड पे एक बिल ड्रॉ किया। देखिए, इसमें देर इज नो परचेज सेल, कुछ परचेज नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बस मैंने ऐसे ही मेरे फ्रेंड पे एक बिल ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट किया हेल्प करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, वो बिल लेके मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक में मैं उसे डिस्काउंट कराऊंगा और डिस्काउंट करके जो पैसे आएंगे वो मैं मेरे पास रख दूंगा अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो। और अगर हम दोनों को पैसे चाहिए तो हम दोनों वो बिल का पैसा शेयर करेंगे इन सम रेशियो। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। जो बिल हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ड्रॉ करते हैं एंड उसमें कुछ परचेज सेल नहीं है। फाइन, सम पे आता हूं। ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹50,000 फॉर 3 months। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है ₹50,000 का, विच इज फॉर 3 months। प्रोसीड्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम। ओके, सबसे पहले प्रोसीड्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली, इसका मतलब पैसे दोनों शेयर करने वाले, तो ये दोनों के हेल्प के लिए, दोनों के बेनिफिट के लिए बिल ड्रॉ किया गया है। ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम। तो इसमें से हम डिस्काउंट कर लेस करेंगे। डिस्काउंट कितना है? 50,000 पे 12% फॉर 3 months, दैट कम्स टू 1,500। ये डिस्काउंट हो गया। तो नेट पैसा कितना मिला मिस्टर ए को? 48,500। और इस पैसे को दोनों ए और बी शेयर करेंगे इन द रेशियो 1:1। तो वो होता है 24,250। ए इतना पैसा अपने पास रखेगा और बाकी का 24,250 बी को रेमिट करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ सच रेमिटेंस। अमाउंट ऑफ सच रेमिटेंस मतलब ए बी को कितना पैसा देगा। क्यों ए बी को देगा? क्योंकि ए ने ड्रॉ किया है, तो ए ड्रॉवर है। और डिस्काउंट कौन करता है? ऑब्वियसली ड्रॉवर। तो ए ड्रॉ करेगा, ए डिस्काउंट करेगा, उसके हाथ में पूरे पैसे आएंगे, उसमें से हाफ अमाउंट वो बी को देगा। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, तो रेमिटेंस का अमाउंट है 24,250। ये है रेमिटेंस का अमाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट सब पे आता हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू शेयर चैप्टर से कनेक्टेड है। 1,000 shares of 100 each issued at par were forfeited for the non-payment of final call of 72 rupees per share. These shares were issued at 88 per share, fully paid. The profit on reissue is, देखिए बहुत सिंपल है। फर्स्ट शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? शेयर 100 रुपीज का है, उसमें से उसने 72 रुपीज नहीं पे किया है, तो उसने कितना पे किया है? तो उसने पे किया 28 रुपीज। अब सेकेंड शेयर होल्डर ने कितना पैसे पे किए? दीज शेयर्स वर इशूड एट 88। हम मतलब सेकेंड शेयर होल्डर ने 88 रुपीज पे किया। तो टोटल कितना कंपनी को पैसा मिला ऑन द सेम शेयर? 116 रुपीज। इतना पैसा कंपनी को मिला है। शेयर्स का वैल्यू क्या है? शेयर्स का वैल्यू तो 100 ही है ना। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया? 16 रुपीज। तो ये है प्रॉफिट पर शेयर। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्वेश्चन में? 1,000 शेयर्स वर इशूड ना, तो इंटू 1,000। अगर क्वेश्चन में लिखा होता 1,000 शेयर्स वर इश्यूड बट 800 शेयर्स वर फोरफिटेड, सॉरी, क्वेश्चन में लिखा होता उल्टा, 1,000 शेयर्स वर फोरफिटेड बट 800 शेयर्स वर रीइश्यूड। हमने फोरफिट 1,000 किया पर रीइश्यू 800 किया, तो इंटू 800 ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट रीइश्यू पे ही पता चलता है। ओके फाइन, ये सब में कुछ लिखा नहीं है, खाली लिखा है दी शेयर्स वर रीइश्यूड। तो हम मान सकते हैं कि एंटायर 1,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। तो प्रॉफिट का आंसर है 16,000। थर्ड वन, 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 12,000। मतलब हमने 12,000 में खरीदा है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट है। पर ये जो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसका फेस वैल्यू 10,000 है। और क्वेश्चन में पूछा फाइंड आरओआई। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरओआई मतलब क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कितना रिटर्न कमाया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कितना रिटर्न कमाया, प्रॉफिट कमाया।
तो देखो, कंपनी जब इंटरेस्ट देगा तो रिमेंबर वन थिंग, कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देता है। कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देगा। तो कितना इंटरेस्ट है? 9%। पर वो 9% किस पे कैलकुलेट होगा? 9% कैलकुलेट होगा ऑन द फेस वैल्यू, दैट इज 10,000। तो वो 10,000 पे कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 इंटू 9%। बी केयरफुल, नॉट 12,000। ध्यान रखना 12,000 पे नहीं, वो हमारा कॉस्ट है। हम तो कोई भी फिगर से मार्केट पे खरीदेंगे तो क्या कंपनी वो कॉस्ट पे देगा? नहीं, कंपनी विल ऑलवेज गिव इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू। फाइन, तो इंटरेस्ट मिलेगा 900। पर ये 900 कमाने के लिए मैंने कितना स्पेंड किया है? तो ऑब्वियसली मैंने 12,000 रुपये स्पेंड किया है, उतना मैंने पे किया टू परचेज दिस। तो व्हाट इज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? मैंने कितना रिटर्न कमाया? 900 कमाया। लेकिन वो कमाने के लिए मैंने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट भी तो किए। तो इंटू 100, सो दैट कम्स टू 7.5%। मैं एक बार खाली कंफर्म कर लेता हूँ। 900 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 100, यस, 7.5%। तो ये हो गया हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, ये गुडविल से कनेक्टेड है। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in 5:3. The firm's profit and loss of last 4 years were, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दिया है 18,000, 8,500, बी केयरफुल, लॉस है 30,000 and 16,500 respectively. The value of goodwill on the basis of 1.5 years purchase of average profit of last 4 years will be. ये सिंपल क्वेश्चन, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 इयर्स का। लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वो तो सिंपल है ना, जस्ट ऐड ऑल फोर एंड डिवाइड बाई 4। लेकिन खाली ध्यान रखना, सेकेंड ईयर में लॉस है तो वो हम माइनस करेंगे। तो दिस वे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो, 18,000 माइनस 8,500, माइनस क्यों? क्योंकि लॉस है। प्लस 30,000 प्लस 16,500 डिवाइड बाई 4, सो एवरेज आया 14,000। एंड गुडविल कितना है? इट इज 1.5 years परचेज। 1.5 years परचेज मतलब 1.5 times। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आया इंटू 1.5 टाइम्स, तो गुडविल हो गया 14,000 जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 1.5। तो आंसर है 21,000। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल 4 MCQs। चारों MCQs, पहले 3 इंपॉर्टेंट थोड़ा डिफरेंट थे और फोर्थ वन काफी सिंपल था। ओके, चलो फाइन, मैं ये वीडियो बंद करता हूं। ओके, चलो बाय।